देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि आपका नजरिया हो सकता है, मेरे नजरिए में मैं बिल्कुल नहीं मानता कि बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें कमजोर होगी या हमको उसका फायदा मिलेगा। मैं नहीं, मेरी नजर में उतना प्रत्याशी प्रत्याशी होता है, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। हाँ, ये जरूर है कि बृजमोहन को जो जनादेश दक्षिण में मिला था तो दक्षिण के जनता के जनादेश का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया और पूरे प्रदेश की जनता भी जानती है और राजनीति करने वाले भी लोग जानते हैं कि बृजमोहन को दरकिनार के षड्यंत्र के तहत किया गया, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ तो मिलेगा ही। मैं तो बृजमोहन को आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि त्याग समर्पण वहां करो जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार दूर नहीं होता, दिए का वजूद खत्म हो जाता है। तो बृजमोहन अग्रवाल जी, अपने अपमान का बदला लेने का लिए अच्छा समय है, आप कांग्रेस में आ जाइए, आपका हम पूरा सम्मान करेंगे। और दूसरी बात, रही बात परिणाम की, तो परिणाम तो आपको यहीं से दिख गया होगा कि जो विचलन भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, तो मैं उस पर नहीं बोलना चाहूंगा, पर इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि विरासत से तय नहीं होते किस्मत के फैसले। मोहन जी, विरासत से तय नहीं होते किस्मत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान कितना है, किसका है। तो राहुल गांधी की जो उड़ान है, दीपक बैज जी की जो उड़ान है, महंत जी की जो उड़ान है और कांग्रेस पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ताओं की जो उड़ान का आगाज दक्षिण में हो चुका है कि हम अनुभाग तक जाकर, बूथ लेवल तक जाकर अपनी जो तैयारियां कर रहे हैं और लगातार माननीय दीपक बैज जी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, माननीय सचिन पायलट जी जो लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, हमारी ताकत बहुत मजबूत हो चुकी है। और आप देखिएगा कि दक्षिण में जो, फिर से कह रहा हूं, जो परिणाम आएंगे 23 नवंबर को हम यहीं पर बैठ के पटाखे फोड़ेंगे और आपके साथ स्वीकार करेंगे क्या कोई भी? निश्चित तौर पर स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह विचारधारा की लड़ाई है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ में जो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो गया है, इस रायपुर दक्षिण में विकास के 4 कार्य नहीं गिना सकते। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं कि बृजमोहन जी 4 बार जीते। मैं बहुत जिम्मेदारी से काबिल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंह साहब से पूछना चाहता हूं, आप 4 काम बता दीजिए जो बृजमोहन जी ने दक्षिण में किए हो। कोई अच्छा स्कूल बनाया हो, कोई अच्छा स्वास्थ्य की सेवाएं दी हो, जो भी से वहां पे सुविधा मिली है, वो मूलभूत सुविधाएं जो नगर पालिका, नगर निगम की होती है, वो मिली जिसमें हमारी सरकार है। तो बृजमोहन जी की कोई उपलब्धियां नहीं है, भाग्यवश वो जीतते रहे। अब असली टक्कर होगी और कांग्रेस पार्टी एक नया परचम फहराएगी और माननीय दीपक बैज जी, महंत जी के नेतृत्व में हम दक्षिण में जीतकर एक नया इतिहास और नया अध्याय बनाने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में बदनाम किया, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, जो रायपुर को चाकूपुर बना के इन्होंने बदनाम कर दिया, अब उसका बदला लेगा। और इस बदले को लेने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मैदान में उतर चुका है, कमर कस चुका है। हमारी तैयारियां पूरी है और आप देखिएगा कि दक्षिण का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं।